हम्म। चलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हाँ जी बच्चा, आ गए हैं हम आप लोगों के लिए बेहतरीन दूसरी क्लास लेके, आपके पहले चैप्टर की। तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिए, है ना, ताकि हम लोग देख सके भाई कहाँ कहाँ के बच्चे आ चुके हैं और कितने बच्चे आ चुके हैं। क्योंकि मजा आती है यार देखने में, जब बच्चे से लगातार कंटिन्यू कमेंट करते हैं ना, खट 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 खट, तो वो जो कमेंट की रेस होती है ना, देख के सुकून मिलता है। आय हाय, इससे बढ़िया सुकून और कहाँ होगा, है ना। हाँ जी, राधे राधे जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अयोध्या से मैम। ओके चलो शुरू करते हैं। एक बात बोलूं भाई, तुम दो बात बोलो, एक नहीं तुम दो बात बोलो। मैम फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? है फिजिक्स क्लास आपके क्वेश्चन तो ले तो रहे हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम वाले हमारे जय सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम जी, राम राम। मैम कानपुर से, हेलो। भाई कानपुर से प्यार मिल रहा है हमको, और अयोध्या से मिल रहा है, और कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? सृष्टि गुप्ता जी। ओ सॉरी सोहित, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आप अपने जीएफ से बोल रहे थे, कूट देंगे हमारी क्लास में आके तुम्हें। मैं तुम्हारी मीडिएटर हूँ, मैसेज पहुंचाने वाली। अपनी जीएफ से बोल रहा हूँ, कितना प्राउडली कह रहे हैं। नालायक नहीं तो पढ़ लिया करो। ये कमेंट बॉक्स तुमको चैट करने के लिए मिला है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप, इंस्टा, मैसेंजर वगैरह नहीं है? हैं? यही तुमको मिलता है इस तरह की चैटिंग करने के लिए? लखनऊ से, ओके। मैम मैं बदायूं से। हाँ जी, कन्नौज, गाजीपुर, कुशीनगर, चलो देवरिया, आजमगढ़, फरुखाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर। यू आर वेरी डेंजरस। नो बेटा, आई एम सो स्वीट, आई एम सो स्वीट गर्ल। यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है कि तुम बच्चों के पास भी तुम्हारा पार्टनर है। हम लोग, कोई नहीं पूजा, कोई नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, है ना। सेशन को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए भाई। हिंदी की सेकंड क्लास है और आई थिंक इसमें आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। हाँ, गोंडा 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 गोंडा, बिजनौर, वाराणसी, काशी, रायबरेली। ओके चलो, राधे राधे जी, राधे राधे रायबरेली। मैं मंडे को मिलने आऊंगा। मैम मंडे को मिलने आऊंगा, मुझसे मिलने आओगे या अपनी उससे मिलने जाओगे? अच्छा प्रयागराज आओगे, ओके ओके ओके। ठीक है, मंडे को फिर आ जाइए। जिनको जिनको मिलना है, प्रयागराज में हम लोग हैं इस टाइम पे, मिल लिया जाएगा। ठीक है, ओके। आसाम से, ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप कानपुर से हो भाई। जब तक यहाँ 200 नहीं होंगे ना, मैं नहीं पढ़ाने वाली। पहले सारे बच्चे आ जाए तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। मैम मेरी बात सुनो, सुनाओ नितेश साहू। खागा से पृथ्वी सिंह तोमर, बोलो मैम प्लीज। अयोध्या कब आ रही हो? हैं? रसगुल्ला आपको पसंद है क्या मैम? मेरे को ना छेने वाले रसगुल्ले पसंद है। नहीं नहीं, सामान्य हिंदी में संधि नहीं है बेटा। अभी ये शुरू हुई है बेटा 8 बजे, मेरी क्लास तो 8 बजे शुरू होती है। ठीक है, और ये इस समय ऐप और यूट्यूब दोनों पे चल रही है। ठीक है, ओके। तो शुरू किया जाए, है ना। नगर नगर पिटवा दो ढिंढोरा, मीरा है दीवानी, श्री कृष्ण को पाने के लिए वो घूम रही मस्तानी। नगर नगर पिटवा दो ढिंढोरा, मीरा है दीवानी, श्री कृष्ण को पाने के लिए वो घूम रही मस्तानी। और और आगे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में बेटा राज का स्वरूप हम लोगों ने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसका आधा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, है ना। हाँ जी, गुजरात बोल दो मैम। ओके जी, गुजरात, ओके। गुजरात किस खुशी में भाई? मैं तो यूपी बोर्ड पढ़ा रही हूँ।
गॉगल मस्त है मैम, इससे भी बढ़िया गॉगल है मेरे पास, अभी लगाऊंगी, बीच क्लास में लगाऊंगी, मस्त स्क्रीनशॉट लेना और लगा देना स्टेटस स्टोरी पे, मेंशन कर देना आप उनको, ठीक है। चलो, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है, और राष्ट्र के स्वरूप में हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था पहले देख लेते हैं भाई। आज हम लोग पूरा संपूर्ण पाठ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। संपूर्ण पाठ की व्याख्या आज हमारी पूर्ण रूप से हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। रिकैप था हमने कल क्या पढ़ा था बेटा, जीवन परिचय पढ़ा था, ठीक है, और पाठ व्याख्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। पाठ परिचय, पाठ व्याख्या, ये हमने कल की क्लास में किया था, ठीक है। चलो, अब आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण पाठ कंप्लीट कर लेंगे अपना। चलो, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहूंगी। ये बताओ, राष्ट्र का स्वरूप कैसे तैयार होता है? राष्ट्र का स्वरूप कैसे तैयार होता है, बताइए बताइए। अनिरुद्ध मिश्रा मैम, हम आपको किशन सर के साथ सिविल लाइंस प्रयागराज में देखे थे। हाँ बेटा, वीडियो वगैरह शूट वूट करने गए थे हम लोग, आज भी तो गए थे। हाँ जी, अभी मौर्य आप ही हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए जल्दी से बताइए, राष्ट्र का स्वरूप कैसे तैयार होता है? कल ये बहुत डीपली मैंने आप लोग को बताया था, है ना। हाँ जी, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, सब देख लियो, नालायक को शांत रहो, कूट देंगे। भूमि, लोग और संस्कृति, भूमि, जन और संस्कृति, ठीक है। हाँ जी, भूमि और जन संस्कृति, जब ये तीनों का समावेश होता है तो इन्हीं तीनों से क्या तैयार होती है, हमारे राष्ट्र का स्वरूप तैयार होता है। ये तीनों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं भाई, हमारे राष्ट्र के स्वरूप में। अगर ये तीनों में से एक भी कड़ी गायब हो जाएगी तो हमारा फिर वो राष्ट्र का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा। कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि बेटा इनका जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अगर शिक्षा की बात की जाए तो कहाँ तक की थी बेटा, इन्होंने पीएचडी की थी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। अगर इनकी भाषा की बात करें कि इनकी रचनाएं किस किस भाषा में रहती है, ठीक है, अगर भाषा की बात करते हैं तो विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली थी, जो नॉर्मली जिस भाषा में हम लोग तुमसे बात करते हैं ना, खड़ी बोली, उस भाषा में था। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी शैली की, लिखने की जो शैली थी वो विचारात्मक शैली थी, गवेषणात्मक शैली थी और व्याख्यात्मक शैली थी। 3 शैलियों में अपनी रचनाएं लिखा करते थे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख रचना की बात करते हैं तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि और वाग्धारा इनकी है। मृत्यु इनकी बात करें तो बेटा 27 जुलाई 1967 में हो गई थी। साहित्य में अगर इनका स्थान की बात की जाए तो निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त थी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अंशी गुप्ता जी बिल्कुल अटेंड कीजिए, ओके। मैम आपकी स्माइल वेरी नाइस ही चलो, टीका टीका बेटा एक प्रकार की साहित्य विधा है, ठीक है। यहाँ से हमने इनके जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जब हमने अपना चैप्टर शुरू किया था तो हमने भूमि के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? भूमि के बारे में। तो भूमि, भूमि पर बसने वाले जन मतलब मनुष्य, लोग, जीव जंतु जो भी हैं, जन की संस्कृति, इन लोगों की जो संस्कृति है, इन तीनों के ही सम्मिलित होने से, सम्मिलन के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। क्या बनता है? राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर उसके बाद इसमें हम लोगों ने भूमि की भूमिका बताई थी। भूमि की क्या भूमिका है हमारे देश के स्वरूप में, ठीक है, हमारे राष्ट्र के स्वरूप में, इसके बारे में पढ़ा था। आगे फिर हम लोग आते हैं किस पे? जन पर। क्या पढ़ना था भाई? जन, जन जना जन, जन के बारे में पढ़ना था। जहां अब हम लोग जन से शुरुआत करेंगे। कल हमने थोड़ा सा इसको कल डिस्कस कर लिया था, बट अब हम लोग इसको यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, 8 बजे से क्लास चलती है, लेकिन बेटा अब सारी क्लासेस आपको वाईटी पे नहीं मिलेंगी, और क्लासेस हमारी बैचेस में। निखिल फैक्ट विद यू मैम, आप मोटी हो, थैंक यू सो मच, ओके। मैम मेरे स्कूल में साहित्य हिंदी पढ़ा रहे हैं बेटा। साहित्य हिंदी में 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा नहीं है, मोस्टली ये भी है आपके उसमें। हाँ जी मैम, किशन सर की क्लास कब स्टार्ट होगी? उसका बेटा पूरा सिलेबस दिया गया, यूट्यूब पे उनकी और क्लासेस चल चुकी हैं। अब किस पे जाएंगी? ऐप पर। प्रयागराज में कहाँ से मैम? प्रयागराज से बेटा। यू आर वेरी स्वीट, आई नो,
चलो, जन के बारे में पढ़ते बेटा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग होते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है राष्ट्र का। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भाई अगर पृथ्वी ही ना हो, मनुष्य ना हो, तो कल्पना करना असंभव, इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोग रहते हैं तभी उसको मातृभूमि कहा गया है। लोग उस पृथ्वी पर रह रहे हैं तभी उसको मातृभूमि कहा गया। ठीक है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी को माता कहा जाता है और जो जन है, जो मनुष्य है, वो सच्चे अर्थों में क्या है बेटा, पृथ्वी के पुत्र हैं। जैसे यहाँ लिखा है मातृभूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, मतलब भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, आगे हमारे किसान भैया की फोटो लगी है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि जन के हृदय, ठीक है, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। लोगों के मन में एक सूत्र जो है वही क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी है। ठीक है, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अंकुर मतलब जानते हो, जब बीज से छोटा सा जड़ निकलना शुरू होता है ना, जब बीज में से छोटा सा जल निकलना शुरू होता है तो वही अंकुरित कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कभी वो मूंग दाल वगैरह, वो मूंग, खड़ी मूंग, चना वगैरह भिगोते हो ना, और जब उसको दूसरे दिन इस्तेमाल करके 2-3 दिन बाद देखते तो छोटे छोटे सफेद कलर के उसमें जड़ निकल जाती है ना, फिर वो क्या हो जाती है, वो अंकुरित कहलाती है। ठीक है, हाँ जी। चलो, यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है, सशक्त मतलब बहुत ही मजबूत रूप से जब जागता है, तब राष्ट्र के निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। तब दिमाग में ये चीज आता है कि भाई राष्ट्र का निर्माण करना है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। और यही भाव अगर मनुष्य के मन में आ जाता है तो उसी समय वो सच्चे अर्थों में उस संबंध को प्राप्त करता है, मातृभूमि और पुत्र का। ठीक है, जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बिना रहता है, जड़ बिना रहता है। ठीक है, जहां पर ये भाव नहीं रहेगा कि भाई वो हमारी मातृभूमि, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, फिर वहां पर कोई मतलब नहीं रहता, वो अचेतन रहता है, वो बिना जड़ के रहता है। ठीक है, हाँ जी। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रमाण भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जिस समय मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने संबंध को समझता है, देखता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय बेटा वो समझ पाता है कि असल में उसके और पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। उसको जब आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। फिर वो भूमि को प्रणाम प्रकट करता है, मतलब उसको प्रणाम करता है, नमः करता है, नमो करता है। क्या कि नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वी, मतलब माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक है, ऐप पर क्लास नहीं चल रही भाई, ऐप पर क्लास नहीं चल रही क्या? चल तो रही है, हैं? मैम डाउट चेक करते हैं, डाउट चेक भी करते हैं बेटा। ओके, हाँ जी आयका, पढ़ रही हूँ। ठीक है, उस पे लगा दीजिए, यूट्यूब पे लगा दीजिए। नहीं 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 नहीं। चलो आगे क्या कहते हैं बेटा, कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन को दृढ़ बंधन है। ये जो प्रणाम करते हैं ना मातृभूमि को, कि नमो मातृभूमि, तो यही जो प्रणाम का भाव है ना, यही क्या है, यही बेटा एक दृढ़ मतलब बहुत ही मजबूत बंधन है। किसके बीच का? मातृभूमि और मनुष्य के बीच का। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। दृढ़ भित्ति मतलब जो मजबूत नींव है, उसी के ऊपर उस राष्ट्र का भवन मतलब एक तरीके से भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। दृढ़ मतलब इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का जो चिर जीवन है, चिर जीवन मतलब जो कई वर्षों तक चलने वाला जीवन है, वो उस पर आश्रित रहता है। उसी के ऊपर मतलब आश्रित रहना, डिपेंड रहना। ठीक है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। यही मर्यादा मानकर राष्ट्र के लिए मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके विचार हैं, वो प्रकट होते हैं, वो उनका अधिकारों का उदय होता है। तभी उदय होते हैं किसी चीज के अधिकारों के बारे में। ठीक है, नहीं आयुष में भूली नहीं हूं बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
हाँ जी, निर्भर रहना। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ऐप पर चल रही है क्लास। ओके। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी हमारी सादी सादी सी है, हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है। जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करता है कि भाई हाँ ये धरती हमारी माता है, तो पृथ्वी भी उसको बहुत सारे वरदान देती है। कौन से वरदान देती है ये भी समझेंगे। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव, माता के प्रति जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, और जो माता को लेकर सेवा भाव होता है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा ये एक वृद्धाश्रम है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेवा करनी है, आइए इन वृद्धाओं की मदद कीजिए, पैर हाथ दबाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, आप लोग करेंगे, नो डाउट आप लोग जाकर मदद करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं की प्लेस पे घर पे आपकी मम्मी हैं और आपको बोल दिया जाए कि आज आपको अपनी मम्मी की पूरी सेवा करनी है, तो आप उनसे जितना एफर्ट्स वहां डाल रहे हो उससे 2 गुना एफर्ट अपने माता के ऊपर डालेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमारे माता के प्रति ज्यादा श्रद्धा है। भाई हर इंसान अपने माँ बाप को मानता है, ठीक है ना, तो अपने माता के प्रति ज्यादा श्रद्धा रहेगी। तो वही चीज है कि जिस समय पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो हमारे मन में सेवा भाव उतनी ही अत्यधिक बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? बहुत देर से हम अंग्रेजी में पढ़ाई थी, अब हिंदी में पढ़ा ली, इतना समझ में आवा? जल्दी से बताओ। हाँ जी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी बेटा जी। आएगा समझ में? देखा जाएगा बेटा, पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा चैप्टर, डोंट वरी। अगर समझ में आएगा है तो बोलो भैया हाँ जी मैम, आएगा आएगा आएगा। चलो हाँ, हे प्रभु दीनानाथ, जिस उम्र के आगोश में तुम खोए हो, जिस उम्र के आगोश में तुम खोए हो, जहां तुम्हें सिर्फ अप्सराएं नजर आती हैं, जहां तुम्हें सिर्फ अप्सराएं नजर आती हैं, बेटा सुधर जाओ। अगर हमारा डंडा निकल गया ना, तो फिर तुमको दुनिया घूमती नजर आएगी। समझे? समझे? बहुत देर से देख रहे हैं तुम लोगों की कमेंटबाजी, पढ़ लो शांति से, नहीं ब्लॉक करवा देंगे। हाँ मंडे को बात करना, मुझे अभी बात करनी है, सीरियस मैटर है। चलो पढ़ो नालायको। हाँ जी, वह एक निष्कारण धर्म है, मतलब पृथ्वी की सेवा करना निष्कारण धर्म, मतलब बिना किसी कारण के हम लोग जब जिसकी सेवा करते हैं तो वो निष्कारण धर्म होता है, ठीक है, बिना किसी कारण के। टक टका टक टका टक टका। हाँ जी, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? ठीक है, क्या ध्यान देना चाहिए? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, ठीक है, माता कोई भी हो, हमारी सगी माता हो, भारत माता हो, धरती माता हो, वो अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, वो कभी भेदभाव नहीं करती, है ना। मैम जी यू लुक लाइक आलिया भट्ट, भाई काहे आलिया भट्ट की बेइज्जती कर रहे हो हैं? चलो, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। जैसे पृथ्वी पर अगर पृथ्वी को माता मान रहे हैं, तो यहाँ के जितने मनुष्य हैं वो उस पृथ्वी के लिए बराबर हैं, ठीक है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, मातृभूमि के जिस प्रकार उदय होगा, है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है, उसका भी अधिकार उतना ही है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, मतलब जो लोग हैं वो फैल रहे हैं, मतलब विस्तार अनंत है, ठीक है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। भाई कोई नहीं जान सकता इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ मनुष्य हैं। आप जाकर देखोगे, नगरों में लोग भरे हैं, जंगलों में लोग भरे हैं, गांवों में लोग भरे हैं, कितने पुर बने हुए हैं उनमें लोग भरे हैं, पहाड़ों पे लोग हैं, नदियों किनारे लोग हैं, लोग ही लोग फैले हुए हैं, मनुष्य भरे हुए हैं, ठीक है।
ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। मतलब ये नाना प्रकार के लोग हैं, ना जाने कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, ना जाने कैसा वेशभूषा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग हैं भाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं घास फूस खाने वाली लड़की। घास फूस इन द सेंस पालक और वो सब खाती हूँ, मतलब प्योर वेजिटेरियन। कुछ लोग है भाई नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन लोगों को अंडा मांस मछली खाना ही पसंद है। फिर एक कैटेगरी आती है झिंगा लाला हू वाली, है ना, जो जंगलों में झिंगा लाला हू करते रहते हैं। तो वो लोग कुछ और ही लेवल का खाते हैं, है ना, उनके लेवल का तो कोई भी नहीं खा सकता। ठीक है। तो नाना प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर भरे, लेकिन इस पृथ्वी के लिए वो सभी लोग एक समान है। कैसे बेटा? वो सभी लोग एक समान है। ठीक है। सूर्यांश बेटा लाइव चल रही है बच्चे। हाँ जी मैम, आपका नंबर मिलेगा क्या? बहुत जरूरी काम है। आईवीआर नंबर पे कांटेक्ट कर लो, वहां दे देंगे। धन्यवाद आईआईटी गेमर जी। हाँ भैया, हम कौसाम्बी से हैं। ओके, डाउट चेक कर लेते हैं, चलो। नो डाउट्स। मैम पुर का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन प्लीज। ओके। नोट्स कैसे बनाए मैम? रचनाएं भी बताई जाएंगी मैम, एमए भी किए थे। हैं मैम, कल टेस्ट होंगे। भित्ति का मतलब बता दीजिए। क्यों अर्थ जन की ही क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम क्या आपका आज बर्थडे है? भाई मेरा बर्थडे बच्चे रोज मनाते हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट में मेरे को पैदा किए इन लोग, और रोज बर्थडे मना रहे हैं। मैम रिपीट वंस। मैं अध पतन, अधोपतन। बेटा ये जितने वर्ड मीनिंग पूछ रहे हो ना, ये सारी मीनिंग मैं अभी आप लोग को दूंगी, मैं लेके आई हूँ वर्ड मीनिंग, ठीक है। उसका टेंशन मत लो। एग्जाम की स्पेलिंग गलत है उरफान, 12th में आ गए, एग्जाम की स्पेलिंग गलत लिखो है। एग्जाम लिखो, एग्जाम। अभी एग्जाम है, एग्जाम 2026 में है ना बेटा। क्लास दूसरी है आज तुम लोगों की। आज ही बता दो पेपर में क्या लिखना है, दे दो, कल चल के पेपर है ना, फुर्सत हो जाते, क्या मतलब है साल भर पढ़े 12th को। हद मचाए हो मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये बढ़िया था डाउट, थैंक यू। इसे श्लोक का मतलब फिर से बता दीजिए बेटा। मतलब उसके नीचे लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने दे रखा है मतलब। मैम जन का क्या मतलब होता है? अरे मोरी मैया, क्या नाम है इनका? राम कैलाश जी, भैया राम कैलाश। जन का मतलब होता है मनुष्य, वी ऑल आर जन, है ना। जनसंख्या बोलते हो, जब जनसंख्या गण वो जनसंख्या होती है ना, जनसंख्या जानते हो, लोग, लोग, मनुष्य। ठीक है। हाँ मैम, व्याख्या भी होंगी ना, और चैप्टर के नाम, उनके लेखक के नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सब होगा बेटा, सब होगा। सलोनी मैम, संस्कृत की व्याख्या सही से बताओ। ये प्रभु, व्याख्या नीचे लिखी हुई है उसके। मैम चिर जीवन का क्या? चिर जीवन मतलब अनंत काल, बहुत लंबे समय तक जिसका जीवन हो। इंस्टा आईडी क्या है मैम? गंदी चीज नहीं पूछते। थार जीता है सूरज तिवारी, अच्छा। थार मुझे दे देना। बिना चेतन, बिना जड़ के। हाँ, ये जितने आपके डाउट्स है ना बेटा, ये सब एग्जाम से रिलेटेड। और रही बात वर्ड मीनिंग की, वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को भी दे दूंगी, ठीक है। और इस समय अगर मेरे सामने जो कमेंट बॉक्स खुला है वो यूट्यूब का खुला है, इसलिए मैं यूट्यूब वालों के कमेंट पढ़ पा रही हूँ, ऐप वालों के नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट नेक्स्ट टाइम से ऐप पर जब क्लास चलेगी तो मैं ऐप पर ही पूरे कॉमेंट्स पढ़ूंगी, ठीक है। हाँ बेटी, हम गंगा पारी भाषा बोलता है, तो का कोनो तकलीफ? चलो अभी समझ लो चैप्टर को।
बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग हैं, तब भी हम मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस कारण उनका जो सौहार्द भाव है, मतलब जो प्रेम भाव है, वो अखंड है। किसके लिए? मातृभूमि के लिए। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। भाई सभ्यता से रहने सहने की नजर से अगर हम देखें तो हम एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा ही एडवांस होगा, कोई बहुत ज्यादा ही मॉडर्न होगा, कोई एकदम पीछे होंगे, ठीक है। किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये ऐसा कोई कारण नहीं है जो हमारा मातृभूमि से संबंध है उसमें कोई भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी का जो विशाल प्रांगण है, प्रांगण का मतलब होता है आंगन, ठीक है, प्रांगण का मतलब होता है आंगन। तो जो पृथ्वी का विशाल प्रांगण है, आंगन है, उस पे सभी लोग एक समान है, एक जन जितने हैं वो सब एक समान है, कोई भी भेदभाव नहीं है। क्लियर? हाँ जी। समवय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समवय मतलब समान मार्ग, समान के मार्ग से, ठीक है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर, किसी भी मनुष्य को पीछे छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है बच्चा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के हर एक अंग की, मतलब राष्ट्र जितना बड़ा है उसके हर एक कोने की शुद्ध, मतलब उसको उसके बारे में उसको याद करना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी, उसका कुशल मंगल हमें जानना होगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। मतलब देखा जाए, अगर कोई राष्ट्र है और उसका एक हिस्सा अंधकार में डूबा है तो इस संपूर्ण संसार को इसकी मदद करनी होगी, उसको भी अपने जैसा बनाने के लिए, ना कि उसको छोड़ के अपने को ही आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना। थैंक यू बेटा जी। कौन है भाई? इट्स मी हैंडसम बॉय, मेरा बिग फैन है। ओके, बड़ा पंखा। ओके बच्चा जी, मैं प्रयागराज से हूं। चलो, जन का प्रवाह अनंत होता है। जो लोगों का प्रवाह होता है वो बहुत, जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, अनंत होता है, कभी रुकने वाला नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों मतलब कई वर्षों से, सालों, कितने हजारों करोड़ों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, एक दूसरे से संबंध प्राप्त किया, एक दूसरे से जुड़े रहे भूमि और जन, राष्ट्रीय जन। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है। रश्मियां मतलब किरणें। जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नित्य प्रातः काल मतलब हमेशा सुबह भूमि को, भुवन मतलब पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को अमृत से भर देती है, मतलब रोशनी से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब क्या बोला गया है कि जब जब सूर्य की रोशनी, जब तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आएगी तब तक यहाँ पर मनुष्य पाए जाएंगे, ठीक है। क्या होगा बेटा? मनुष्य पाए जाएंगे। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों पर, इतिहास के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत दिक्कतें आई, पार करने के बाद भी राष्ट्र के जो निवासी होते हैं जन, नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। क्या बोलते हैं? नई उठती लहरें जो है उनके साथ भी आगे बढ़ने के लिए वो तैयार है। अजर मतलब जो कभी ना बूढ़ा हो, हमेशा उसी तरीके से, मतलब एक ही जोश के साथ अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, ठीक है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कर्म के द्वारा, श्रम के द्वारा, ठीक है। राष्ट्र का फिर आता है बेटा तीसरा अंग, जिसका नाम है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या है बेटा? जो मनुष्य की संस्कृति होती है, जो संस्कृति सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मनुष्य ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, लोगों ने युगों युगों से, न जाने कितने कालों से, कितने वर्षों से इस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास बन चुकी है, वही उसके जीवन की सांसें बन चुकी है। भाई बिना संस्कृति के जन की कल्पना करना कबंध मात्र है। मतलब बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। अगर कहा जाए तो मनुष्य का जो दिमाग है वो सिर्फ संस्कृति को ही कहा जाएगा, ठीक है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र के वृद्धि संभव है। जो राष्ट्र का अभ्युदय है, ठीक है, और उसके विकास के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि भी संभव है। अगर संस्कृति प्रोग्रेस करेगी तो राष्ट्र भी आगे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। राष्ट्र के समग्र में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में, उसके संपूर्ण रूप में, समग्र मतलब संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है।
यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, मतलब अलग कर दिए जाए, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, ठीक है, और संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक को हटा दिया जाए तो दो एकदम बेकार है, दोनों की कोई अहमियत नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीयता संस्कृति के दर्शन मिलते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन के विकास की जो युक्ति होती है, जो तरीका होता है, युक्ति मतलब होता है तरीका, वो किससे प्रकट होती है बेटा, वो संस्कृति के रूप में ही प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। हर जाति, हर मनुष्य, उनके अंदर, मतलब यहाँ जाति का मतलब उस जात को नहीं बोला गया है, ठीक है, उसके अंदर ये बोला गया कि हर वह मनुष्य अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार ही इस युक्ति को निश्चित करती है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास होता है, और उसी से प्रेरित होकर क्या होता है बेटा, संस्कृति का विकास होता है। 20 लेक्चर तो हुए भी नहीं है बेटा अभी। हाँ जी, अवध बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा बेटा, डोंट वरी। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है, ठीक है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हैं, जैसे जंगल में अनेक प्रकार की लताएं होती हैं, वृक्ष उगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो अपने अदम्य भाव से उठते हैं, पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा ही एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। मतलब हमारे कितने भी सामने दूसरे लोग हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम लोग उस पूरे राष्ट्र में मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, जैसे जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, बहुत सारे प्रवाह बहते रहते हैं ना, प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं ना, समुद्र में जाकर वो सारी नदियां मिल जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां इस राष्ट्रीय संस्कृति में मिलती हैं, ठीक है। हाँ जी, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। जो समन्वय युक्त जीवन होता है वही राष्ट्र का सबसे सुखदायी रूप होता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, आमोद मतलब खुशी दुख, ठीक है, उनके अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मस्तिष्क भावों को प्रकट करते हैं। जो राष्ट्रीय जन होते हैं अपने अपने मस्तिष्क भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। आत्मा का जो हमारा विश्वव्यापी आनंद का भाव होता है ना, जो संपूर्ण दुनिया में ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता, वो विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्राहा रूप, ब्राहा मतलब बाहरी रूप जो होता है, ठीक है, ब्राहा का मतलब बाहरी होता है, बाहरी रूप की दृष्टि मतलब नजर से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अगर बात की जाए कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। अगर आंतरिक आनंद देखा जाए तो उसमें एक सूत्रता है, एक कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति दिल हृदय के साथ रहता है वो हर संस्कृति को खुशी खुशी स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, उससे स्वयं खुश होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार होती है। यही एक अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं जिससे एक बहुत ही स्वस्थ राष्ट्र बन के आता है, ठीक है। चलो आगे क्या कहते हैं, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन मतलब स्वतंत्रता के साथ जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। मतलब लोकगीत सुनोगे, लोक कथाओं सुनोगे तो उसमें संस्कृति भर भर के मिलेगी आपको, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है, जहां बहुत सारी खुशी मिल सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्कृति की जो परिचय काल होता है उनमें सबके स्वागत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, पूर्वज जो थे उन्होंने चरित्र, धर्म विज्ञान और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किए हैं, उन लोगों ने जितने भी पराक्रम किए हैं उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। वो जितने भी पराक्रम किए उनको हम बहुत ही गर्व के साथ, है ना, धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देना चाहते हैं। जो उनका वो तेज था, उनका जो वो तेजपन था जिसके साथ उन्होंने इतने पराक्रम किए, उनको अपने भावी जीवन मतलब आने वाले जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, साक्षात देखना चाहते हैं, हम सामने देखना चाहते हैं,
ठीक है। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भरपूर नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्या बोलते हैं कि ये वही राष्ट्र है जहां पर बेटा अतीत वर्तमान के लिए भरपूर नहीं, जो अतीत हो चुका है वो वर्तमान के लिए काफी नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, ठीक है, जो भूत है वो वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, और आगे क्या कहते हैं, और वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और यही राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ये था हमारा बेटा पहला चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ ये जब आप लोगों ने ये वाली लाइन पढ़ी वर्तमान भूष वाली, वो भूत वाली, तो ये आजकल एक ट्रेंडिंग पर नहीं चल रहा है, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत में रोका है, ठीक है, आगे मुझे याद नहीं ठीक है, हाँ जी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया ये निबंध था। हाँ जी, अब इसमें मैं देखती हूँ डाउट्स, जो मैम आपको कौन कौन से लैंग्वेज आती है, भैया हम सब बोल रही थी, तुमका कौन भाषा सुने का है, चलो क्या करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जान के हैं, कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है। मोस्ट अनोइंग सॉन्ग, उम्मीदों की नौका है। ओके, यू ऑल आर फ्रॉम सीबीएसई। देखो भूत भविष्य वर्तमान की अगर सही डेफिनेशन दी है तो इसी गाने ने दी है। हाँ, सम कुछ कह रहे हैं कि फिजिक्स की फैकल्टी चेंज कर दो। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, मैं किसी फैकल्टी को नहीं बोल रही हूँ, पहले आप सुनो, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भैया लगा रहे चश्मा ही लगा के पढ़ाएंगे, चलो मेरी एक बात सुनना, ठीक है। कोई फैकल्टी ऐसी नहीं है जिसको ये नहीं पता कि उसे क्या पढ़ाना है। यहाँ जितनी फैकल्टी सिलेक्टेड है, जो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, उन सबको पता है कि आपको क्या चीजें पढ़ानी है। जस्ट लाइक अभी मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा कि जो फिजिक्स के सर है वो कई टॉपिक छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर उन्होंने कुछ टॉपिक स्किप किए होंगे ना बच्चे, तो शायद वो उसको आगे किसी और चीज के साथ पढ़ाना चाहेंगे, है ना, शायद वो किसी और चीज के साथ उसको पढ़ाना चाहते हो, या फिर वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट ना हो, जब लास्ट टाइम एग्जाम का होगा तो उसको क्या नाम है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर उन फैकल्टी को यहाँ रखा गया है, अगर वो फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पढ़ा रहे हैं। और यू नो व्हाट, किशन सर पढ़ा रहे आई थिंक ना, किशन सर का टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बेटा, और वो फिजिक्स उनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग की 2 या 3 ही क्लास हुई है, तो क्यों परेशान हो रहे हो, धीरे धीरे पढ़ो, सब चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में होगा बेटा, नहीं भैया अभी हमारी शादी वादी नहीं हुई है, ठीक है। सो ये मत कहो कि चेंज करो चेंज करो, चेंज नहीं करना है, आप लोग पढ़िए, सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि सर का पढ़ाने को, सबके पढ़ाने का वे अलग होता है, जय सर अलग पढ़ाते हैं, किशन सर अलग पढ़ाते हैं ना, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किससे मजा आ रहा है पढ़ने में। तो भाई बहुत बच्चे किशन सर के फैन है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत बच्चे जय सर के फैन है, उनकी भी बहुत फैन फॉलोइंग है ना। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अभी 2-3 क्लासेस हुई है, जब धीरे धीरे आप लोग पढ़ने लगेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब भाई जय सर हर जगह नहीं आ सकते ना, जय सर को और भी चीजें पढ़ानी है, वो इंग्लिश बैच में पढ़ा रहे हैं, किशन सर हिंदी बैच में पढ़ा रहे हैं, जिनको जिसमें महारत हासिल है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो मैम आपने ग्रेजुएशन किया है, भैया हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 8 बजे की क्लास थी, ओके बेटा, मैं जयसर को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं दोनों टीचर्स को जानती हूँ, यू नो व्हाट, हम सभी एक टीम में हैं, मैं किसी को बेस्ट नहीं कह रही, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, जयसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फालतू की कंट्रोवर्सी ना फैलाएं, कूट देंगे, मैं दोनों लोग को कह रही हूँ, समझे नहीं वो कई बच्चे कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे ना, वो स्पैमिंग मत करो, ऐसे है ना, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मेरा फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप दोनों टीचर्स की क्लासेस देखिए, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, है ना। पूजा मिश्रा भाई, पूजा मिश्रा, हाँ मिले, अलग सर से मिले हम।
हम्म, चलो। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आप लोग यहाँ कह रहे हो तो मैं ये कंसर्न आगे पहुंचा दूंगी, बोल दूंगी। ठीक है, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही सरोज जी। पढ़िए, सारे टीचर मस्त हैं और सब लोग मस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई। जय सर की भी इंसान है, कितना पढ़ाएंगे ना, उनके पास भी ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हैं। हम्म। हाँ, अब तुम मेरा कंपेयर कर कूट देंगे तुमको। हाँ, मेरा दांत नहीं है, उसकी बहुत लंबी कहानी कभी सुनाएंगे। फिजिक्स वाला में पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत चीजें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। मैम आप शादी कब करेंगे? लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करें? चलो शादी वादी बाद में किया जाएगा। शब्दार्थ देख लीजिए बेटा। परिधि का मतलब होता है सीमा, और उसके बाद वसुंधरा मतलब वसुत अर्थात अमूल्य निधियों की धारण करने वाली पृथ्वी। अभ्युदय मतलब होता है उन्नति, नगरत्न। अंतराल मतलब बीच होता है, पुष्कल प्रचुर या अधिक होता है। निष्कारण धर्म ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती, नहीं रहती। समवय मतलब भेदों में की एकता। तादात्म्य मतलब एकत्व समर्पण। संततवाही मतलब सदा प्रवाहित स्थायी कमंद सिर रहित धड़। वीर रहित मतलब विहीन। अंतर्निहित मतलब भीतर छिपा हुआ। आद्योपांत मतलब आरंभ से अंत तक। कोख मतलब गर्भ। रूप मंडल मतलब अलंकृत और स्वरूप। ठीक है, चलो। रही बात होमवर्क की, होमवर्क में आपको सभी कठिन शब्दार्थ याद करने हैं। दूसरा, रिवीजन चैप्टर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल करोगे नीट एस्पिरेंट। अभी जीवन बेटा साहित्यिक परिचय, अब धीरे धीरे जब सारे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम सारे धीरे धीरे वो क्या करेंगे, साहित्यिक परिचय पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग साहित्यिक परिचय पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारे साहित्यिक परिचय पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है सानिया, परेशान मत हो बेटा, पहला चैप्टर ही है, अभी पूरी किताब पढ़ी, हम लोग सीख जाएंगे। हाँ, और एक चीज और बता दूं मैं, मतलब आज की जो जनरेशन है ना, तुम लोग जो, मैंने एक चीज ये नोटिस की है, आप लोग किसी भी टीचर को ऐसे बोल देते हो, ऐसे मत बोला करो बेटा। सारे टीचर्स की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, सब टीचर बेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ आकर आज पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी काबिलियत है कि वो आज इस प्लेस पर हैं। वो ऐसे तो आगे नहीं, गली गली चलते तो थे नहीं कि ऐसे पकड़ के लाके खड़ा कर दिया, क्या आओ पढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोला जाता, सब टीचर बेस्ट है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप लोग को किस में ज्यादा मजा आती है, किनके साथ पढ़ने में। ठीक है, ऐसे मत बोला करिए किसी को। भाई एज अ टीचर किसी को भी बुरा लग सकता है, भाई मुझे कोई बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगता है ना, ऐसे मत बोला करिए। ठीक है, चलो। मुझे काहे बुरा लगेगा जी? हाँ जी, नहीं भैया हम जिम में नहीं जाते हैं। मैम जी फारसी बोलिए। नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कल की टेस्ट की टाइमिंग आप लोग के पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन बेटा। और टफ वर्ड्स की मैंने वो जब मैं पढ़ा रही थी लाइन टू लाइन में बताती चल रही थी बच्चे। हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल की एमए भी किए थे। हाँ जी, वो उनकी शिक्षा थी, एमए किए थे वो। विश्वव्यापी, विश्व में फैला हुआ। हाँ जी, नोट्स में कर लीजिएगा। मैम आप अपनी तरफ से नोट, बेटा अभी क्लास की शुरुआत हुई है बच्चे, तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, इतनी कंफ्यूज क्यों रहते हो बेटा? अभी पहली क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है, मैं अभी सब बताऊंगी। एक टाइम आएगा, आज से ठीक 2-3 महीने बाद आप बोलोगे मैम आप मत बताओ साहित्यिक परिचय, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग खुद बोलोगे मैम मत बताइए, हम साहित्यिक परिचय खुद कर लेंगे, आप परेशान मत हुइए। ठीक है, मैं सारे तरीके बताऊंगी। क्लियर, चलो। रिवीजन में हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है, संपूर्ण पाठ हो गया है, संपूर्ण पाठ व्याख्या कर ली हम लोगों ने। ठीक है, ये हो गया डन डना डन डन। चलो, तो बच्चा लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में। हाँ जी,
तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायोनारा। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।